जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आपके साथ, लेकर बहुत प्यारी सी बहुत बेहतरीन सी जानकारी आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि आज आपको बताने वाले हैं, आपके सारे भ्रम दूर करने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी जो 2022 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा साथ में, बने रहिएगा साथ में, और एक एक चीज पर आज चर्चा करेंगे कि कैसे आगे हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज बिल्कुल सटीक और उम्दा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं आपके साथ हम। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो, सभी बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए। तो आपको पता है कि जो आज हम पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना होगा, कितना करना होगा, ये सारी जानकारियां करेंगे। और उसके बाद हमने क्या कहा, आज के बाद आपको कोई भ्रम बचने वाला नहीं है एग्जाम में कि कैसे क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और हमारी एज लिमिट क्या रहेगी, है ना, जितनी भी चीजें होती हैं। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, अपने चैनल एग्जाम जिला के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला फेज। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको आज बताने वाले हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और फीस कितनी होगी, है ना। तो ये सारी जानकारियां आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बात बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये लो सुपर टेट एग्जाम। सबसे पहले तो ये समझो, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहते हैं कि सुपर टेट एग्जाम के बारे में कुछ हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो सुनो ध्यान से, हमने कहा ये जो सुपर टेट का एग्जाम होता है ये एक प्राइमरी लेवल और एक अपर प्राइमरी लेवल का होता है। एक प्राइमरी लेवल होता है आपका, एक अपर प्राइमरी लेवल होता है। आप समझो बहुत ध्यान से इस बात को। इसमें क्या है, जैसे आपको यहां देखने को मिल पा रहा है कि जो प्राइमरी लेवल पे आता है वो आपका क्लास 1 to 5 आता है, और जो अपर प्राइमरी लेवल पे आता है वो आपका 6 to 8 आता है। समझ पाए? अच्छा, ये होती क्या है, ये एक स्टेट लेवल की भर्ती होती है। कौन से? स्टेट लेवल की। ये स्टेट लेवल की भर्ती होती है। अब समझो ध्यान से, हमने आपसे एक बात कहा, जो देखो जो यहां पे भर्तियां होती हैं वो होती क्या है, जैसे आपने मान लो भर्ती क्लियर कर ली तो आप बन जाते हैं क्या भाई साहब, आप बन जाते हैं असिस्टेंट प्राइमरी टीचर। मतलब इसी को बोलते हैं सहायक अध्यापक। आप बन गए हैं भाई, गवर्नमेंट के सहायक अध्यापक बन चुके हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एक एक बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सहायक अध्यापक आप बन चुके हैं, तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर आप बन चुके हैं। अच्छा ये बताओ, ये बातें तो समझ में आ गई। अब ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? तो यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड। कौन कंडक्ट कराएगा? यूपी एजुकेशन बोर्ड, है ना, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट कराएगा। इतनी बातें सभी लोग समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो, ज्यादा टाइम नहीं, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं यहां पे। अब देखो यहां पे जो एलिजिबिलिटी होने वाली है, मतलब आपको क्या आप किए हो तभी आप सुपर टेट का एग्जाम दे पाओगे। तो सुनो, आपके पास भाई साहब क्या होना चाहिए, आपके पास या तो यूपी टेट या तो सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, या तो आपका यूपी टेट होना चाहिए आपके पास, या तो सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, जो एज लिमिट होगी वो क्या रहने वाली है यहां पे, आप देख पा रहे हो। एज लिमिट जो आपको मिलने वाली है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वो 21 से 40 साल, 21 से 40 साल तक की आपको एज मिलने वाली है। ठीक है, कि आप अगर इस एज के दायरे में आए हैं, आप इसमें आ रहे हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुपर टेट का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। देखो आप याद रखिएगा, इसको ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है, इसको ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें कोई इब्बट नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन इस एग्जाम में आपको 150 नंबर का पेपर मिलने वाला है, 150 नंबर का पेपर मिलने वाला है। तो आप ये जान लो कि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो भी कितने,
150 है, 150 नंबर का पेपर भी है और 150 क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं। तो समझिएगा बहुत ध्यान से बातों को समझना। मतलब एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है पूरा 1 नंबर। एक क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है पूरा 1 नंबर, आपको पूरा मिलने वाला है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए टाइमिंग जो रहने वाली है, टाइमिंग जो आपकी रहने वाली है वो पूरा 2.5 घंटे टाइमिंग रहने वाली है। मतलब आपको 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी इसमें, जिसमें आपको पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आपको 135 का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप 120 पहुंच पा रहे हो या 120 प्लस पहुंच पा रहे हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस करोगे। चलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 150 आने हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग जो आपकी वो 2.5 घंटे की रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने 2 बातें ले ली। हमने कहा सुनो ध्यान से, सुपर टेट का जो एग्जाम रहने वाला है, इस एग्जाम में क्या आपकी एकेडमिक मेरिट ऐड होगी? तो चलो देखते हैं। क्या एकेडमिक का मतलब जो 10th क्लास का होगा उसमें देख लो मैंने साफ साफ दे रखा है कि 10% आपका ऐड होने वाला है। 12th क्लास का आपका 10% ऐड होने वाला है। ग्रेजुएशन का आपका 10% ऐड होने वाला है। लेकिन जो आप टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपके पास है, जो टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, उसका भी सिर्फ और सिर्फ कितना 10% ऐड होने वाला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर यहां से जो लिया गया परसेंटेज होगा वो आपका 40% रहने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जिनका एकेडमिक बहुत अच्छा है तो उनको यहां पे लाभ मिल जाता है। एकेडमिक जिनका बहुत अच्छा है, बेस्ट है ना, उनको यहां पे लाभ मिल जाता है। बातों को समझना। लेकिन हमने कहा जो आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, जो आगे आने वाली वैकेंसी है, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 60% है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिन बच्चों का, सुनते रहिएगा, जिन बच्चों का यहां पे एकेडमिक कमजोर जा रहा है, उनको बिल्कुल जी जान वाली मेहनत करनी है यहां पर, है ना, कि उनको यहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए इतनी बातें सबको समझ आ गई? इतनी बातें बताओ सबको समझ आ गई? अब देखो जो सबसे अहम पॉइंट रहने वाला था कि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 होगी, 1/3 होगी, क्या होगी? तो आपको बता दें कि लिखा हुआ है कि नो निगेटिव मार्किंग। आपको इसमें कोई निगेटिव मार्किंग मिलने वाली नहीं है। मतलब अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बात समझ पाए? तो अब सुनो, आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है और आपको ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि जितनी बातें हम लोगों ने समझी बच्चे, जितनी बातें हम लोगों ने समझी है। जैसे यहां पे फीस के बारे में आपको बता दें, फीस जो जनरल की फीस रहने वाली है वो 600 रहने वाली है, और ओबीसी, जनरल ओबीसी और जो SC ST है उनका शायद 400 रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस बात को, ये थोड़ा सा बदल भी सकता है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, बाकी रहता यही है। चलिए, तो यहां तक की बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप बता सकते हैं। देखो सुपर टेट में आपको हमने ये भी बता दिया कि आप सहायक अध्यापक बनेंगे, मतलब असिस्टेंट प्राइमरी टीचर बनेंगे। जो संस्था एग्जाम, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड होगा। ठीक है, और आपको पता है एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके पास टेट और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 40 ईयर मतलब होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 40 और मिनिमम 21 साल होना चाहिए। एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो ऑफलाइन होगा। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की होगी। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का। अब जो मेरिट की बात आती है तो एकेडमिक वाला 10th क्लास का 10%, 12th क्लास का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का भी 10% और सुपर टेट का 60%। निगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना है कि हमारे द्वारा, आपके चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितना बेनिफिशियल रही है, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।